आपने दाकिनी के बारे में सुना है? तांत्रिक तकनीक में चीजें करने के लिए हर चक्र के लिए एक देवी की रचना की गई थी, एक स्त्री स्वरूप जिसे प्राण प्रतिष्ठा द्वारा जीवंत बनाया गया, जिसे मदद के लिए बुलाया जा सके। इन शक्तियों की मदद के बिना कोई भी तांत्रिक कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाता। तो मिलेरेपा को दाकिनी के दर्शन हुए और वो बोली, मारपा ने तुम्हें शिक्षा तो दे दी है, लेकिन उन्होंने एक मूलभूत पहलू छोड़ दिया है जो उन्हें खुद भी नहीं पता। जाओ और उनसे पूछो कि वो जानते हैं या नहीं। तो वो मारपा के पास पहुंचे। मारपा ने उन्हें देखकर कहा, तुम यहां क्यों आए हो? मिलेरेपा ने कहा, दाकिनी ने आकर मुझसे ये कहा है। मैं नहीं जानता कि यह सच है या मेरी कल्पना है, लेकिन ऐसा ही हुआ है, तो आपसे पूछने के लिए मुझे आना पड़ा। मारपा ने मिलेरेपा के सामने सिर झुका दिया और कहा, मेरे पास भी ये ज्ञान नहीं है, तो चलो भारत वापस चलते हैं। वो दोनों मारपा के गुरु से मिलने के लिए भारत गए, जो नेपाल और बिहार की सीमा पर कहीं रहते थे। उन्होंने चलकर पूरा रास्ता तय किया। वो वहां गए और जब मारपा ने अपने गुरु को यह बात बताई कि दाकिनी ने आकर कहा है कि ये एक शिक्षा नहीं दी गई है, गुरु ने उनकी ओर देखकर कहा, यह तुम्हारा नहीं है, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। तुम्हें यह बात कैसे पता चली? तब मारपा ने बताया, यह मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे एक शिष्य के साथ हुआ है। तब गुरु तिब्बत की ओर मुड़े और अपना सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, आखिरकार उत्तर के अंधकार में एक छोटा सा प्रकाश चमका है। फिर गुरु ने मिलेरेपा और मारपा दोनों को बुलाकर इस जीवन में संपूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करने की पूरी शिक्षा दी और वो दोनों वापस लौट आए। मारपा, जिन्होंने एक गुरु के रूप में शुरुआत की थी, अब मिलेरेपा के शिष्य की तरह बन गए। मिलेरेपा तिब्बती संस्कृति में एक चमकता हुआ प्रकाश बन गए। कई चीजें जो पिछले 300-400 सालों में तिब्बती संस्कृति में की गईं, वो मूल रूप से मिलेरेपा के काम पर आधारित है।